नमस्कार, राजवीर सिंह सोलंकी विकासशील भारत के लिए चर्चा करेंगे इलेक्शन की। इलेक्शन 2 स्टेट में विधानसभा का, दिल्ली में एमसीडी का और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ, 1 लोकसभा और 2 विधानसभा का। बात उत्तर प्रदेश से ही करते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। तो यूपी इलेक्शन में लोकसभा मैनपुरी, विधानसभा रामपुर और खतौली विधानसभा की हमने एक वीडियो बनाई थी, वहाँ का स्ट्रक्चर क्या है, बहुत अच्छी वीडियो गई थी हमारी। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो समाज है, किस समाज का वोट सबसे ज़्यादा है, कौन सा ताना बाना है, कौन से इश्यूज हैं, कौन से मुद्दे हैं, किन पर लोगों ने आधार बनाकर वोट किया, तभी परिणाम में आना बाकी है। लेकिन ताज़ा स्थिति यह है कि करीब 12,000 वोटों से आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया बीजेपी प्रत्याशी से आगे हैं। जब बीजेपी की खोई हुई सीट है और बीजेपी के सैनी ने अपनी धर्मपत्नी को वोट टिकट दिलवाया था बीजेपी से, फिर भी आरएलडी वहाँ आगे है। इसका सबसे बड़ा जो कारण है बताया जाता है गन्ना बेल्ट का होना। और भी कारण है कि गन्ने का कोई भी इस बार नया रेट तय नहीं किया गया, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। दूसरा मुद्दा था जो त्यागी कांड हुआ था, नोएडा में हुआ था। त्यागियों के गांव में 5500 के वोट में से 4500 वोट आरएलडी को निकले हैं। इस तरह कई कारण बनते चले गए, जिससे कि मदन भैया को जो लोनी से लड़े थे पिछली बार, हार गए थे बीजेपी से ही, नंदकिशोर गुर्जर से हारे थे वो, लेकिन वहाँ पर उनको विजयश्री के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए। संभावना है कि वो जल्दी डिक्लेयर कर दी जाएगी सीट। तो इसके कई कारण होते हैं जीतने के पीछे। सबसे पहले जो कारण बताया गया कि आरएलडी के जयंत चौधरी ने घर घर जाकर पर्चे बांटे, घर घर जाके अपील की, और ऐसा कोई बड़ा कस्बा या गांव नहीं छोड़ा यहाँ पे गन्ने से उनकी समस्या है, जो गन्ना, उससे और दुखती हुई रग बेरोजगारी और महंगाई, उन मुद्दों को न छुआ हो। उन्होंने कहा कि जो अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है, इसके क्या लाभ है और क्या हानि है, लोगों को जोड़ा। इस तरह देखते हुए जयंत चौधरी ने डोर टू डोर कैंपेनिंग की और लोगों को समझाने सफल रहे, और आरएलडी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही फैक्टर चलते हैं मैनपुरी में। मैनपुरी में ये कह सकते हैं कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की सीट खाली हुई थी, तो वहाँ पर डिम्पल को लड़ाया गया था, क्योंकि पहले रामपुर और रामपुर से पहले आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी बीजेपी से हार खा चुकी थी। तो उन्होंने सोचा कि इस बार क्यों न डिम्पल यादव को लड़ाया जाए, और वहाँ जैसे ही समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव को कैंडिडेट घोषित किया, बीजेपी ने उन्हीं के कैंडिडेट को या उन्हीं के खासम खास को साके को लेकर के बीजेपी का टिकट थमा दिया। इस बात को सोच करके जब डिम्पल यादव और अखिलेश यादव ने सोचा कि मुश्किल हो जाएगा इलेक्शन, तो उन्होंने अपने चाचा शिवपाल यादव को अपने पाले में ले लिया, और वहीं से जीत की कहानी गढ़ना शुरू हो गई। आप देखेंगे कि 5 विधानसभा है मैनपुरी में, 5 में डिम्पल यादव आगे हैं, और सबसे ज़्यादा जसवंत नगर में, जहाँ से विधायक शिवपाल यादव हैं। कलहल से भी ज़्यादा वोटों से आगे हैं डिम्पल यादव जसवंत नगर से। तो शिवपाल यादव को मिलाना, अभी एक लेटेस्ट न्यूज आई है, शिवपाल यादव या चाचा ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया है समाजवादी पार्टी में, पूरा कुनबा एक हो गया है। इससे लाभ होगा। ऐसा नहीं है कि बीजेपी यहाँ चुप बैठ जाएगी, वो अलग मैटर है। रामपुर में भी यही है इस बार, क्योंकि रामपुर लोकसभा सीट बीजेपी जीत चुकी थी, सपा हार चुकी थी, तो आजम खान ने अपना पूरी ताकत लगाई, और वहाँ पर जयंत और अखिलेश भी गए थे, और शायद संभावना अभी तक लीड समाजवादी पार्टी लेती दिखाई दे रही है। फिलहाल यूपी में जो स्थिति है, तीनों सीटें सपा गठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही हैं, और उसमें अथक प्रयास डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, उनसे भी ज़्यादा शिवपाल यादव। और खतौली की बात करेंगे दोबारा हम आकर के, तो बात करेंगे जयंत चौधरी की। जयंत चौधरी पूरी ताकत झोंक दी थी, दिन रात एक कर दिया था, और पुनः बता दूं मैं आपको, गन्ना, बेरोजगारी और महंगाई, तीनों मुद्दों को जन जन तक पहुंचाने में कामयाब रहे। और चौथा जो मुद्दा था, त्यागियों की नाराज़गी बीजेपी पर भारी पड़ी, और इसलिए वहाँ पर आरएलडी के प्रत्याशी 12,000 वोटों से आगे और करीब करीब जीत की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये यूपी के चुनाव क्या नई राजनीति की ओर इशारा करते हैं, ये सोचने वाली बात होगी। विपक्ष को मजबूत करने के लिए बार बार जयंत चौधरी इशारा कर रहे थे, बार बार हर सभा में, हमने सभाओं के बहुत सारे वीडियो बना के डाले थे, और उन्होंने यही कहा था कि विपक्ष को मजबूत करोगे, सबसे हाथ उठवाया था उन्होंने, और सबने शपथ ली थी कि विपक्ष को मजबूत करेंगे, यानी कि आरएलडी को वोट देंगे, और यही हुआ। वो इसमें अपने में कामयाब हुए। लेकिन बीजेपी को ये सीखना होगा कि 3 हार जीत चलती रहती हैं, आगे जो भी इलेक्शन आएगा उसमें उन्हें इसी प्रकार से मेहनत करनी होगी जिस प्रकार से सपा और आरएलडी ने इन उपचुनावों में मेहनत की है। तो आगे देखते हैं बाकी इलेक्शन का हाल। बने रहिए विकासशील के साथ।
जय हिंद, जय भारत।